मॉर्निंग वेस्टीजन, मैं मनीष वत्स आपका फिर से स्वागत करता हूं वेस्टीज कृषि ज्ञान के 31वें एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे आपका टमाटर की फसल के बारे में, टोमेटो क्रॉप के बारे में। ये एक ऐसी फसल है जो किसान एज अ कैश क्रॉप यूज़ करता है और अलग अलग समय पे अलग अलग एरियाज़ में लगाई जाती है। और आप हर साल देखते हैं कि इसके रेट भी काफ़ी बढ़ रहे होते हैं। आपका अलग अलग समय पे किसान को इसका फ़ायदा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इसके पहले पार्ट के बारे में कि टमाटर की फसल लगाने से पहले आप अगर खेत में खाद डाल रहे हैं, बिफोर सोइंग अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस किस प्रोडक्ट का और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो पहला स्टेप है वो है बिफोर सोइंग, आपका फसल लगाने से पहले, बीज लगाने से पहले अगर आप मिट्टी में खाद डाल रहे हैं, जैसे कि किसान डालते हैं, कोई गोबर का खाद डालता है, कोई यूरिया डालता है, कोई डीएपी डालता है, तो अगर आप ऐसे वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वेस्टीज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, जिसकी डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये क्या करेगा, आपकी खेत की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में, उसको भुरभुरी बनाने में, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा प्रोडक्ट रहेगा आपका एग्री प्रोटेक्ट। कई बार होता क्या है, ज़मीन में अत्यधिक नमी की वजह से फंगस से होने वाली बीमारी की आने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे आपकी फसल की कई बार जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं, तने पे से आपकी फसल गलनी शुरू हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप वेस्टीज का एग्री प्रोटेक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं, जिसकी डोज रहेगी 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये आपकी मिट्टी को फंगस मुक्त करेगा, फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को बचाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आएंगे, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। अब हम बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट के बारे में, सेकंड टिप के बारे में, सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आप टमाटर की फसल लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वेस्टीज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है सबसे पहले तो आपका एग्री ह्यूमिक लिक्विड, जिसकी डोज रहेगी 5 से 10 ml पर केजी सीड में, पर किलो बीज में। ह्यूमिक लिक्विड क्या करता है, आपका बीज की अंकुरण की क्षमता को, जर्मिनेशन रेट को इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में मदद करता है। तो जिससे क्या होगा, आपका बीज अच्छे से उगेगा, उससे पौधा अच्छे से निकलेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट, जिसकी डोज रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। अगर आप इसको सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट को, तो ये क्या करेगा, कई बार आपके सीड में फंगस से होने वाली बीमारी के आने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोटेक्ट आपके फसल के बीज को फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में मदद करेगा, उसको उस बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा। सीड ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बाद किसान क्या करते हैं, आपका सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं और सीड को किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा लेते हैं, और जब उसमें थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। तो आज की टिप का नाम है रूट ट्रीटमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं सीडलिंग ट्रीटमेंट। होता क्या है, बेसिकली सीडलिंग ट्रीटमेंट या रूट ट्रीटमेंट फार्मर करते क्यों हैं, क्योंकि कई बार जब आप उसकी टमाटर की जो सीडलिंग है, जो पौध है, उसको जब निकाल के आप मेन फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, तो उसकी रूट सही से कई बार सेट नहीं हो पाती, प्लांट आपका धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप सीडलिंग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर आप सीडलिंग ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप उसमें वेस्टीज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है, सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हैं आपका वेस्टीज एग्री ह्यूमिक लिक्विड, जिसकी डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। ये क्या करेगा, आपकी जो प्लांट की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको मजबूत करने में हेल्प करेगा, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो टमाटर का जो पौधा है उसकी जड़ें अच्छे से बढ़ेंगी, उनका विकास अच्छे से होगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रोटेक्ट क्या है, आपका फफूंदनाशक है, फंगीसाइड है। तो इसकी डोज रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। ये क्या करेगा, अगर आपके प्लांट में या फिर ज़मीन में कोई फंगस से होने वाली डिजीज़ है तो उनसे आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा, उससे आपकी फसल को बचाएगा। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को किसी एक बीकर में एज पर द डोज आप इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांट करने से पहले उस
सीडलिंग की रूट्स को उसमें 4 से 5 मिनट डिप करके रख के आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से होगा और उनमें डिजीज़ भी नहीं आएगी, बीमारी भी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स समझ में आई होंगी, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ। अब किसान क्या कर देता है, आपका उन सीडलिंग्स को मेन फील्ड पे लगा देता है, वो धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं, आपके पौधे में पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसका वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आज की टिप रहेगी आपका ग्रोथ के टाइम पे, ग्रोथ फेज बेसिकली कब होती है, जब आपकी फसल में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है, सबसे पहले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज एग्री ह्यूमिक लिक्विड, जिसकी डोज रहेगी आपका 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ml आपका 15 लीटर पानी में। ह्यूमिक लिक्विड क्या करेगा, आपके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, उसकी बढ़वार में मदद करेगा, उसको न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने में हेल्प करेगा। दूसरा प्रोडक्ट रहेगा आपका एग्री गोल्ड, जिसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। गोल्ड बेसिकली क्या करता है, आपके प्लांट को स्ट्रेस से रिमूव करता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे रिजल्ट क्या मिलता है कि आपके क्रॉप की ग्रोथ जल्दी से होती है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तीसरा प्रोडक्ट रहेगा एग्री 82, वेस्टीज एग्री 82, जिसकी डोज रहेगी 5 से 10 ml 15 लीटर पानी में। 82 क्या करता है, आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ यूज़ करेंगे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में, उसके स्प्रेड को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आपके आसपास कहीं अगर टमाटर की खेती हो रही है, किसी ने टमाटर की फसल लगाई है, तो आप ग्रोथ के टाइम पे, जब उसमें ग्रोथ हो रही है, नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स समझ में आएंगे, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। एपिसोड में हमने बात की थी कि टमाटर की फसल में ग्रोथ के समय जब उसमें पत्तियां आती हैं तो क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका टमाटर की फसल में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो आज की टिप का नाम है बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले या फिर फूल आते समय। तो आप इस समय पे वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है वेस्टीज एग्री मॉस। मॉस बेसिकली करता क्या है, आपकी फसल में जो फूल आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। तो मॉस की डोज रहेगी आपका 30 ml इन 15 लीटर वाटर, 30 ml इन 15 लीटर वाटर। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री 82, वेस्टीज एग्री 82, जिसकी डोज रहेगी 5 से 10 ml आपका 15 लीटर पानी में। 82 क्या करेगा, अगर आप इसको मॉस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके स्प्रेड को बढ़ाने में, उसकी क्षमता को, उसके फैलाव को बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर आपके घर के आसपास अगर टमाटर की खेती हो रही है, तो उसमें अगर फूल आने से पहले आप इस्तेमाल करने चाहते हैं वेस्टीज का कोई प्रोडक्ट, तो आप मॉस और 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी, फूल अच्छे से आएगा, और फूल अच्छे से आएगा तो उसमें फ्रूटिंग अच्छे से होगी। तो आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल में आफ्टर फ्लावरिंग, जब उसमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, टमाटर बनना शुरू हो जाता है, उस समय आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आफ्टर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के समय पे, आपका फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज एग्री नैनोटेक, जिसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। ये क्या करेगा, आपकी फसल को सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं आपकी क्रॉप को फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे, फल बनते समय, टमाटर बनते समय। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा वेस्टीज एग्री गोल्ड, जिसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। गोल्ड आपकी फसल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपकी फसलों में जो प्रोडक्ट आया है, प्रोड्यूस आया है आपका, जैसे टमाटर जो आएगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसकी शाइन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तीसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा वेस्टीज एग्री 82, जिसकी डोज रहेगी 5 से 10 ml 15 लीटर पानी में।
ये अगर आप इन दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, उनके फैलाव को बढ़ाने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स समझ में आएंगे और आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।